मैं सिद्क के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 30 वज़रा, 3 वज़ीर मुमलिकत, 4 मुशीर शामिल। क़ायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 वज़रा काबीना का हिस्सा। बिलावल भुट्टो लंदन से वापसी पर वज़ीर ख़ारिजा का हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ANP, BNP और मोहसिन दावर को भी वज़ारतें देने के ख्वाहिशमंद। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने काबीना में शमूलियत को चागी वाक़े पर तहकीकाती कमीशन के क़याम से मशरूत करार दे दिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, राना तनवीर वज़ीर तालीम, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून बन गए। मरियम औरंगज़ेब ने वज़ारत इत्तलात का कलमदान संभाल लिया। एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे, मिफ्ता इस्माइल मुशीर ख़जाना के ओहदे पर फायज़। अमीरुल हक को IT, फैसल सब्ज़वारी को बहरी उमूर का कलमदान मिल गया। असद महमूद ममासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर मजहबी उमूर के वज़ीर होंगे। तलहा महमूद वज़ीर सैफरान, मुर्तज़ा महमूद वज़ीर सनत, शाहजैन बुगटी वज़ीर इंसदाद मनशियात बन गए। इसरार तरीन वज़ीर दिफाई पैदावार मुकर्रर। खुर्शीद शाह पानी और बिजली, नवीद कमर तिजारत और शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुकर्रर। कादिर पटेल कौमी सेहत, शाजिया मरीद तख़फीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर मुकर्रर। साजिद तूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामला देखेंगे। तारिक बशीर चीमा को नेशनल फूड सिक्योरिटी की वज़ारत दे दी गई। हिना रब्बानी खर वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा, कमर जमान कायरा मुशीर बराए उमूर कश्मीर। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी भी वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। सदर पाकिस्तान की बात है तो वो ये भूल चुके हैं कि वो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ बाद में आता है। उनके पास एक आईनी ओहदा है जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसका ओथ है, जिसका हल्फ उन्होंने उठाया हुआ है। और अगर वो उस हल्फ को पूरा नहीं कर सकते, अगर वो उस आईनी ओहदे की जो असल उसकी जो इज़्ज़त व वक़ार है अगर उसको कायम नहीं रख सकते, और अगर उन्होंने उस आईनी ओहदे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। सदर मुमलिकत भूल गए हैं कि वो PTI के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं। अगर उन्होंने आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करनी तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। PTI हुकूमत ने मीडिया पर तारीखी पाबंदियाँ लगाईं। 4 साल में झूठ बोलने और सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया और अब साजिश की बात कर रहे हैं। साजिश का ड्रामा इसलिए रचाया कि उनसे करप्शन, 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का सवाल न हो। PMDRA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, एक दबी हुई मीडिया की आवाज़ को मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही थी। ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा, जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आइनी हक है हर सिटीज़न का, और जो आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लागू नहीं की जाएगी। अथॉरिटी है उसको किसी भी शेप में, वो अगर वजारत में मौजूद है, किसी भी फाइल में मौजूद है, उसको ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और डिजिटल मीडिया विंग का फौरी खात्मा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का PICA एक्ट पर भी नज़रसानी का ऐलान। कहा कि मालूमात के हुसूल के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जर्नलिस्ट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एक्ट का इतलाक भी जल्द किया जाएगा। सहाफ़ियों के घरों के सामने एहतजाज की कॉल नाकाबिले कबूल करार देते हुए वाज़ेह कर दिया कि सहाफ़ियों और उनके अहल खाना का तहफ़्फ़ुज़ वज़ारत इत्तलात करेगी। बोट्स ट्वीट्स के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाम हो गई है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात, मुल्क के दाखिली और खारजा सूरत हाल और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की यह पहली बाज़ाबिता मुलाकात है। सारे बड़े डाकू वफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, काबीना की फहरिस्त पढ़ें तो लगता है कि सेंट्रल जेल का हाजिरी का रजिस्टर है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका, अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे, दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद ख्वार हो गए। महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी। माशी टीम की जानिब से खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी के लिए तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ बर्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि गवर्नर का मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ न लेना सियासी शोबदेबाजी और बदनीयती है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ नून लीग को दिए गए मैंडेट का पंजाब से बदला ले रही है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी की कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला और हंगामा राय से मुताल्लिक केस में गिरफ्तारियों का खदशा। पीटीआई और काफ लीग के 9 अरकान असेंबली ने लाहौर की सेशन अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत के पुलिस को गिरफ्तारियों से रोकने और अरकान असेंबली को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के अहकामात। मुल्क में कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो कहते हैं इंसाफ हुआ वरना नहीं। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत में जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट हतमी सालिस है, अदालती फैसला ना मानने वाली हुकूमत को लोग वोट नहीं देंगे। तारीख गवाह है कि पार्टी से इन्हिराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। असल सवाल ये है कि पार्टी से इन्हिराफ की सज़ा क्या होगी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन को नामुकम्मल करार दे दिया। कहा 2 मेंबर्स अभी तक तैनात नहीं हो सके। सियासी जमातों को ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग की इजाज़त है। रुपए को अचानक फिर एक बड़ा झटका। इंटरबैंक में डॉलर पर 2 रुपए 16 पैसे बढ़ गए। कीमत 184 रुपए से जायद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान। इंडेक्स में 45 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। स्वीडन और हॉलैंड में इस्लाम मुखालिफ वाक़यात पर वज़ीर आज़म का इज़हार मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, इस्लामोफोबिया वाक़यात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को सदमा पहुँचा है। आलमी बरादरी इसकी मजम्मत करे और इसके खिलाफ अमली इक़दाम भी किए जाएं। और अब तक को सब तक पहुँचे 9 साल मुकम्मल। सबसे पहले की रवायत बरकरार। हर खबर, हर तज्जिया, हर तबसरा गैर जानिबदार। हेड ऑफिस समेत तमाम ब्यूरोज में सालगिरह का जश्न। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सालगिरह का केक काटा। इस्लामाबाद की शानदार तकरीब में फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत।